शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जेएनयू के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी देशभक्ति और देशद्रोह की जंग में फंस गई है। देश के शहीद कैप्टन की बेटी गुरमेहर कौर ने जो मुहिम छेड़ी थी वो पूरी जंग बन चुकी है। एक तरफ है वामपंथी छात्र संगठन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो दूसरी तरफ है बीजेपी सरकार और उससे जुड़े छात्र संगठन। गुरमेहर कौर ने खुद को इस जंग से अलग कर लिया है, क्योंकि लड़ाई अब पूरी तरह राजनीतिक हो गई है। दिल्ली बन गई है राष्ट्रवाद पर जंग का सबसे बड़ा मैदान। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, शहीद की बेटी पर क्यों चल रही है राजनीति की बंदूक, और क्या चीखने चिल्लाने से देशभक्ति आती है? इसी पर बहस होगी। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से होते हुए ये जंग अब राजनीति के गलियारों में पहुंच गई है। और इस जंग में अब जाने माने शायर और लेखक जावेद अख्तर भी कूद पड़े हैं। उन्होंने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, आपको पता होगा वीरेंद्र सहवाग ने भी गुरमेहर कौर से असहमति जताते हुए उनका मजाक उड़ाया था। अब देखिए जावेद अख्तर कह रहे हैं उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन मंत्री जी मैं ये जानता हूं आपका दिमाग किसने खराब किया। सहवाग के ऊपर भी जावेद अख्तर ने कहा बहुत आपत्तिजनक बात कही, लेकिन साथ में किरेन रिजिजू ने कहा कि गुरमेहर कौर का कोई दिमाग खराब है, तो जावेद अख्तर कह रहे हैं मुझे पता है आपका दिमाग किसने खराब किया है। ये देख लीजिए, अब ऐसा लग रहा है इस लड़ाई में मर्यादा की कोई सीमा नहीं रह गई है। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ संबित पात्रा बीजेपी से, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, या मेरे साथ सीपीआई से आमिर हैदर जैदी और आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा आ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैदी साहब, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आज येचुरी साहब ने कहा गुरमेहर कौर ये कह रही है फैक्ट कि देश में कोई क्या खाएगा, क्या पहनेगा और कौन सा नारा लगाएगा इसकी सबको इजाजत है। क्या वाकई ऐसा है? कोई भी नारे लगाएंगे वो सहमत है सब उससे? देखिए, दोहरा मापदंड देखिए। गुलमोहर जो बच्ची है वो एक देश के सिपाही की बेटी है। अगर वो कुछ कह देती है एबीवीपी की विचारधारा के खिलाफ तो वो देशद्रोही है। और महबूबा मुफ्ती, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया था, कहा था ये हिजबुल की कहना चाहिए वर्कर है, अगर वो बीजेपी की विचारधारा को समर्पित हो जाती है तो भारत माता हो जाती है। दूसरे जो सहवाग साहब कह रहे हैं, सहवाग खेल दुश्मनों के साथ बलगैया करके उनके साथ खेल के करोड़पति हो जाते हैं तो वो देशभक्त हो जाते हैं। और देश के सिपाही की बेटी, और वो देश का सिपाही लड़ते लड़ते सीमा पे, अब आप भी वही कर रहे हैं। देखिए जैदी साहब, आप भी वही कर रहे हैं। अगर कुछ सहवाग ने गुरमेहर का मजाक उड़ाया, आप सहवाग का अपमान कर रहे हैं। सहवाग ने देश के लिए क्या किया, क्या किया इतने 10-15 साल में, आप भूल जाते हैं एक सेकंड में। गुरमेहर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, गलत है। उसके साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, गलत है। लेकिन आप भी वही कर रहे हैं। जो जिसने गुरमेहर को बलात्कार की धमकी दी, सहवाग को बच्ची के साथ खड़ा होना चाहिए था, या उनके देश जो कैंपस के गुंडे, अगर कोई कैंपस का गुंडा एबीवीपी ज्वाइन कर लेता है तो देशभक्त कहलाता है, और अगर कोई प्रोफेसर स्कॉलर वहां सेमिनार करता है तो कहना चाहिए वो राष्ट्रपति कहलाता है। सेमिनार का जवाब सेमिनार से हो सकता है, नारे का जवाब नारे से हो सकता है, नारे का जवाब नारे से हो सकता है, उसका जवाब ये आरएसएस कौन होती है कि क्या कौन खाएगा, क्या कौन बोलेगा, किस सेमिनार में जाएगा, किस विचारधारा को सपोर्ट करेगा। सीताराम येचुरी जी को मैं जवाब दे देता हूं। सीताराम येचुरी जी जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, मैं सीपीआई पर नहीं कर रहा हूं, सीताराम येचुरी जी को कहता हूं, वो एक हिंदू अखबार है। हिंदू अखबार में 1/1/65 को 2 जनवरी 1965 को गुलजारी लाल नंदा का एक स्टेटमेंट छपा, जिसमें कहा फिफ्थ कॉलम का मतलब जानते क्या होता है? जिन दर्शकों को नहीं मालूम, गद्दार। ये इनकी पार्टी के लोगों को, गुलजारी लाल नंदा आरएसएस के नहीं थे, कांग्रेस के थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, गद्दार कहा। 1 जनवरी 1965 को राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया। उसमें टेलीविजन नहीं था मानक जी, रेडियो था। राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया उन लोगों के लिए जो सीपीआई से अलग हो रहे थे, जो कह रहे थे चीन जिंदाबाद। जब चीन भारत में आक्रमण कर रहा था तो सीताराम येचुरी के पार्टी के लोग चीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इनके पार्टी के एक नेता हैं हरे कृष्ण कोनार, अगर मैं गलत बोलूंगा ठीक है, हरे कृष्ण कोनार माओ से मिलने तब गए पेकिंग, जब
चीन भारत पर आक्रमण कर रहा था। स्टेट्समैन अखबार ने नवंबर 3, 1960 कहाँ गुरमेहर का एक छोटा सा बयान में एबीवीपी से नहीं डरती। कहाँ देखिए 1965 तक आप चले गए। मैं मानक जी, मैं अरे वो छोटी सी बच्ची बताना चाहता हूँ, मैं डरती नहीं किसी से। कहना क्या चाहता हूँ मानक, देखिए छोटी सी बच्ची ये कह देती है राकेश सिन्हा साहब को राजद्रोही हो जाती है, और भोपाल के अंदर पूरी का पूरा विंग आरएसएस का पकड़ा जाता है आईएसआईएस की सपोर्ट में, वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं, वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। सेकंड में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्टों का चरित्र जो 42 में था वो आज तक वही है। 42 में भारत छोड़ो, 42 में जब आजादी करते तो 1945 में कांग्रेस के लोगों ने इनके बम्बई के केंद्रीय कार्यालय में जलाकर राख कर दिया। देखिए अच्छा एक सेकंड, 1942 में हिटलर के साथ मुंबई में राकेश जी केंद्रीय कार्यालय में जलाकर राख कर दिया। देख लीजिए यानी कि लड़ाई आप समझ लीजिए। कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, देश के 25 करोड़ जनता जवाब देगी। ये 2000 लोग के टपली बजाने से देश की जवाब देगी, डरने वाली नहीं है। अच्छा ठीक है राकेश जी अब देखिए 65-42 2017 में आ जाएंगे। राकेश जी 2017 में आ जाते हैं। देशद्रोह को मत छिपाइए। 2017 में अरे फिर देखिए एक शहीद बेटी की उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, जिस तिरंगे झंडे को लेके चल रहे हैं उसका डिजाइन किसने किया? उसका हमने किया। सुरैया तैयब काबिल तो हमारी थी। जय हिंद का नारा आप लगा सकते हैं, जय हिंद का नारा हमारे फाउंडर ने लगाया। सुभाष चंद्र बोस को फौजों का कुत्ता कहते थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? वो हमने लगाया। अभी तक जवाब नहीं लगाया। अब देखिए देश देशद्रोही हमें देशभक्ति सिखाई। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जय हिंद सुभाष बोस आप इतिहास पढ़ती है, इतिहास पढ़ा ये गलत। अब देखिए ये अच्छा अब मैं वापस 2017 सर जल्दी साहब ये देख लीजिए, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये राइट और लेफ्ट की लड़ाई है। राकेश जी हिटलर के साथ जाएगा, जो हिटलर के साथ क्या सेना जैदी साहब एक सेकंड अरे हाथ जोड़ रहा सर। अरे जैदी साहब हाथ जोड़ एक सेकंड राकेश जी अरे हिटलर के साथ बोस हिटलर के साथ के साथ थे। 1942 में जो हिटलर के साथ। अब देख लीजिए अच्छा जैदी साहब राकेश प्लीज अब एक सेकंड रुक जाइए। अरे सर मेरा तो इतिहास रहा सर एक सेकंड अब देखिए मुझे अब इंटरवीन करना पड़ेगा, और इसलिए करना पड़ेगा। देखिए हम कहा 65 से होते हुए 42 चले गए और इतिहास पर हम बहस कर रहे हैं। ये वाकई देख लीजिए विचारधाराओं की लड़ाई है, राइट और लेफ्ट, वामपंथी और दक्षिणपंथी। संबित मैं आपके पास आ रहा हूं, 2017 में लाइए इस डिबेट को। गुरमेहर कौर को के बारे में आपके मंत्री कहते हैं इसका किसी ने दिमाग खराब किया। जावेद अख्तर ने जवाब दिया, मंत्री जी आपका दिमाग किसने खराब किया ये हमें पता है। संबित जवाब देंगे आप? प्रियंका एक सेकंड में आ रहा हूं। संबित देखिए, मैं जावेद जी के विषय में जवाब देना नहीं चाहूंगा। जहां तक मंत्री जी पे आपने पूछा, मैं भी बता दूं कि उन्होंने कहा कि हु इज ट्राइंग टू पॉल्यूट दिस गर्ल्स माइंड। उन्होंने कोई बुरी बातें नहीं की है। और जहां तक मिस कौर का सवाल है, मैं उसका सम्मान करता हूं। वो हमारी बिटिया है, हमारी बहन है, देश की बेटी है। हाँ, बिल्कुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ राय हम रख सकते हैं, मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो बिल्कुल ना डरे। और कोई भी उसको अगर थ्रेट कर रहा है तो पुलिस जरूर उसका काम करेगी। आज जहां तक मैं जानता हूं, एबीवीपी ने जाकर कंप्लेंट भी लिखाया है कि जो भी थ्रेट कर रहा है उसको गिरफ्तार किया जाए। अब मैं 2017 आपने कहा था, मैं तो इसी हफ्ते में आ जाता हूं, क्योंकि ये जो डिबेट हो रहा है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हो रहा है। मानक भाई आप खुद बताइए, इसी हफ्ते की कहानी बता रहा हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखिए, देश के प्रधानमंत्री को इसी हफ्ते आतंकवादी कहा गया, इसी हफ्ते देश के प्रधानमंत्री को गधा कहा गया, इसी हफ्ते देश के प्रधानमंत्री को चूहा कहा गया, इसी हफ्ते देश के प्रधानमंत्री को चींटी कहा गया। और कैसे, कितना अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए? और हम हंसते हंसते सब सह गए। हमने तो कुछ नहीं किया। हमने कोई दंगा कर दिया क्या कि अरे क्यों आतंकवादी कह दिया प्रधानमंत्री को? हमने किसी को गाली दे दी क्यों आपने प्रधानमंत्री को गधा कह दिया?
प्रधानमंत्री हंसते हंसते गधे वाले कमेंट को स्वीकार किया और कहा हाँ मैं गधा से भी प्रेरणा लेता हूं और गधे की तरह देश के लिए काम करता हूं। आप बताइए इससे ज्यादा आपको कैसी आजादी चाहिए? आप हमको चप्पल जूते से मारेंगे ऐसी आजादी चाहिए? वो भी कर लीजिए। वो भी आपने केरल में कहां छोड़ा है? केरल में हमारा हर दूसरे दिन एक कार्यकर्ता को आप मार देते हैं। वह भी हम सह रहे हैं। मैं तो बड़ा कष्ट होता है ये जानकर कि यह भी हम सह रहे हैं। कंप्लीट कर लूं साहब 10 सेकंड 15 मिनट सुना है दूसरों को, थोड़ा कंप्लीट कर दूं फिर आप जरूर बोलिएगा। देखिए ये अभिव्यक्ति की आजादी तो अच्छी बात है। खुद हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। कश्मीर के टुकड़े हो, परसों एक सेमिनार पिछले 3 दिन पहले रामजस कॉलेज में एक और सेमिनार कैंसिल हुआ। मैं बताता हूं कौन सा सेमिनार कैंसिल हुआ। वो सेमिनार का टॉपिक था रेपिस्ट इंडियन आर्मी। ये जो इंडियन आर्मी है ये रेपिस्ट है और उसके पीछे ये कांग्रेस और लेफ्ट के लोग खड़े थे कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है। मेरे मतलब धिक्कार है ऐसी पार्टियों का। अरे जिस आर्मी के कारण हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं वो रेपिस्ट है, वो लड़कियों का रेप करती है वहां कश्मीर में। इसका समर्थन कांग्रेस और ये किया जाता है जब देश का सर सर में से नहीं झुकता। जैदी साहब एक एक करके बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। असम राइफल के सामने पूरी मणिपुर की बहनें हमारी जब नग्न अवस्था में प्रदर्शन करती है तब हमारा सर मैंने सुना ना आपको। हमारी साहब आपकी बात सुनी जाती साहब, उनकी भी सुनिए। सबको बोलने का है उसके लिए कांग्रेस से पूछिए, उनकी सरकार है, पूछिए उनसे कि क्यों महिलाओं की वैसी हालत है वहां पे। कांग्रेस से पूछिए आप ही। ठीक है लेकिन संबित आपका पॉइंट क्लियर है। एक सेकंड सर एक सेकंड। संबित आपका पॉइंट बहुत क्लियर है। संबित आपका पॉइंट बहुत क्लियर। प्रियंका जवाब दीजिए। एंटी नेशनल कोई मामला होता है उसमें आप लोग कह रहे हैं, संबित कह रहे हैं कि आप लोग पीछे आके खड़े हो जाते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। प्रियंका प्रियंका कुछ ऑडियो में खराबी है। प्रियंका ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मैं उसे ठीक करवा रहा हूं, दोबारा आपके पास आ रहा हूं। आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। जल्दी साहब आप जवाब दें। देखिए बहुत क्लियर है, आरोप सीधा है आपके ऊपर। जहां भी देश के खिलाफ कोई बात होती है आप उसको सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं। हम देश के खिलाफ नहीं है, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। हम जम्मू से लेके कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक हमारा मुल्क है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी की कोई सीमा है क्या? जदी साहब सुन लीजिए, अभिव्यक्ति की आजादी की कोई सीमा है? प्रजातंत्र के विचारों, प्रजातंत्र विभिन्न विचारों के लिए एक सवाल उठाया। अभी संबित पात्रा जी ने एक सवाल उठाया केरल में हत्या का। क्या आप उसकी निंदा करते हैं? बिल्कुल निंदा करता हूँ। हर हत्या की निंदा करता हूँ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना कीजिए। करता हूँ। आप सीपीएम का नाम लीजिए। हत्या की निंदा करता हूँ। राकेश जी मैं बड़े मुद्दे पे ला रहा हूँ। मैं बड़े मुद्दे पे जदी साहब मैं बड़े मुद्दे पे ला रहा हूँ। सर राकेश जी मैं बड़े मुद्दे पे ला रहा हूँ। अभिव्यक्ति की आजादी की क्या कोई सीमा है? जदी वो हिंसा नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी जब तक आजादी है जब तक देश की एकता अखंडता को खतरा ना पहुंचे, देश की संप्रभुता को खतरा ना। क्या नारों से पहुंचता है? क्या देश के खिलाफ नहीं? क्या नारों से पहुंचता है क्या? मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो जेएनयू के अंदर 1 साल पहले जिन्होंने देशद्रोही के नारे लगाए वो कहां चले गए? उन्हें क्यों नहीं पकड़ती? उन्हें बीजेपी क्यों नहीं पकड़ती? सरकार क्यों नागपुर चले गए? संबित से जवाब ले लेते हैं। संबित जवाब दीजिए। नागपुर बैठे। संबित जवाब दे दीजिए। जिसने भी पार्टी का सिरमौर बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पीट के पूरे विपक्ष को कसाब बता। अच्छा एक सेकंड प्रियंका जुड़ गई दोबारा। संबित प्रियंका जुड़ गई। एक सेकंड संबित, एक सेकंड में आ रहा हूं। प्रियंका पहले आपके ऊपर भी सीधा आरोप है एंटी नेशनल चीजों में आप सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए। मैं पिछले 20 मिनट से मैंने सुन लिया आपका सवाल मानक, मैंने आपका सवाल सुन लिया है और मैं संबित पात्रा जी की बात सुन रही थी। 20 मिनट से सबको शांति से सुन रही हूँ, शांतिपूर्वक सुन रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाएगा और बीच में आप भी नहीं टोकेंगे। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी धिक्कार तो ऐसे प्रवक्ता को है जो तोड़ मोड़ के बातें पेश करने की उनकी आदत बन गई है। धिक्कार उस बात को है जहां पे वो कहते हैं कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी है। हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है जिसने भी देशद्रोही नारे लगाए हैं उस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जेएनयू वालों ने जिन्होंने एंटी नेशनल नारे लगाए थे वो आज कहाँ हैं? आज तक भारतीय जनता पार्टी उनको अरेस्ट नहीं कर पाई। आज एबीवीपी को बचाने के चक्कर में 3 मंत्रीगण उतर आए हैं पर अब तक नहीं बताया होके आए हैं। उनसे पूछिए वो क्या कर रहे थे। दूसरी चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ
ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को ये शब्द कहा गया, वो शब्द कहा गया। ये भूल जाते हैं इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ऐसे कमेंट्स मारे थे पार्लियामेंट में, उसको एक्सपंज करना पड़ा। ये भूल जाते हैं ये उस पार्टी से आते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर चोर है कि नारे पार्लियामेंट के अंदर लगाए थे। हमने तो ये भी सुना है, अरे एक्सपंज किया गया है, अरे एक्सपंज किया गया है। और आतंकी की बात करने वाले की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आतंकी कहा गया। आपने तो पूरे उत्तर गाली है, ये पहली बार दुनिया में मैंने सुना है। आतंकी बता दिया, उनको का सब समर्थक बता दिया। आपने उनको कहा कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 10 सीट 100 में नहीं आ रही है आपकी। दुर्घटना हुई, कुछ भी कर लीजिए, 10-20 सीट नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश में, चिंता मत करिए। देश को आतंकी बता दिया है। आप तो ऐसी पार्टी के लोग हैं, कितनी भी सीट आए मुझे बोलने का मौका दीजिए, बार बार बीच में आकर बोलिए नहीं। सब मैं देख रही हूँ मानव जी, आप इनको बिल्कुल बीच में रोक नहीं रहे हैं। मैं कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ, आप उनको रोक नहीं रहे हैं। आप प्रियंका, आप बोले, कंप्लीट करिए, चले जा रहे हैं। कंप्लीट करिए आप। ये किसी तरीके का डिबेट नहीं हुआ, ये किसी तरीके का डिबेट हुआ। मैं बोल रही हूँ, मैं अपने पॉइंट्स बोल रही हूँ, ये पैरेलली बोलते रहते हैं। क्या जनता को आवाज जाएगी हमारी? हाँ बोलिए। नहीं प्रियंका, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। मैं यहाँ सोच रहा हूँ बैठ के, बहुत क्लियर आवाज आ रही है। आप बोलिए, या ये बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं? नहीं, आप कंप्लीट करिए प्रियंका, बोलते रहे, कंप्लीट करिए आप। नहीं ये बोले, इनको जितने बोलने की आदत है, तकलीफ है सुनने की, ये करें। प्रियंका, आपकी आवाज आ रही है, सब दर्शक सुन रहे हैं, देश सुन रहे हैं, बहुत क्लियर आवाज आ रही है। बोलिए, आप कंप्लीट करिए आप। नहीं, आपको कैसे पता? नहीं, आप मुझे बताइए। पूरे टाइम मैं बात कर रही हूँ, ये बीच में टोका टाकी करे चले जा रहे हैं, आप उनको रोकते भी नहीं हैं। 20 मिनट से मैं सबकी सुन रही थी, मैंने यहाँ तक सुना कि संबित पात्रा किस तरीके के हमसे आरोप लगा रहे हैं। मैं जैसे ही जवाब देने लगती हूँ, ये बीच में टोका टाकी करने लगते हैं। प्रियंका, आप कंप्लीट करिए। आप पे है कि अगर सुनने की, अगर कंप्लीट करिए, चलिए, क्षमता ना हो तो आप डिबेट में ना आया करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्रियंका, चलिए कंप्लीट करिए, मुद्दे पे आइए, चलिए आगे। जो भी देशद्रोही नारे लगा रहा है, कार्रवाई की जाए। जिसको राजनीति नहीं आती है, वो आपके पार्टी का उपाध्यक्ष बना हुआ है। जो आप जिसको राजनीति संबित, सबकी बात सुनना चाहिए। संबित, आपकी बात भी सबने सुनी, आपने सुनी। डिफरेंस चलिए प्रियंका, आपको तो हर चीज में राजनीति दिखती है, हर लोग में राजनीति दिखती है, हर प्रोटेस्ट में राजनीति दिखती है। वो आपकी आइडियोलॉजी है, आपका बिलीफ है। मैं डॉक्टर राकेश सिन्हा को सुन रही थी, मैंने उनका कुछ दिन पहले डिबेट देखा था जहां उन्होंने गुरमेहर को किस तरीके के बात कही थी। उन्होंने कहा वो अपने फादर को ही ट्रोल कर रही हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्हीं के फादर शहीद हुए थे देश के लिए, कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। आज उनके बाबा ने क्या शब्द कहे हैं, मैं कहूंगी राकेश सिन्हा जी से उसके बारे में भी बात करें। ये चाइना की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। ये आरएसएस का इतिहास भूल जाते हैं कि 1947 में इनका इतिहास क्या रहा है। तो अगर इतिहास में जाना चाहते हैं डॉक्टर राकेश सिन्हा, ये भी याद रखें कि इन पे बैन भी लगाया गया था। और किसके लिए बैन लगाया गया था? क्योंकि उनकी सोच और विचारधारा की वजह से जो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उस पर बैन लगाया गया था। तो अगर इतिहास में जाना चाहते हैं, 2017 की बात करना चाहते हैं, हम सबका जवाब देंगे अगर सुनने की इनमें क्षमता हो। मानक जी, मैं इनको जवाब देता हूँ। मानक जी, एक शहीद पूरे देश का होता है और शहीद मेरे पिता की तरह है। किसी शहीद पर, महात्मा गांधी पर कि उनके बेटे का अधिकार नहीं है, उनका इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है। पर मैं गुरमेहर ने अपने पिता के बारे में एक बात कही। नहीं, मैंने कहा, आप सहमति असहमति जाहिर की। मैंने कहा गुरमेहर पर जो आक्रमण हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो अपने पिता के बारे में जो कहे उससे मेरी असहमति है। एक बात। दूसरी बात मैं कह दूं, इनको इतिहास, आपका इतिहास बहुत कमजोर है। कांग्रेस पर भी प्रतिबंध लगा था, ब्रिटिश राजवेश का अर्थ है कि कांग्रेस क्या ब्रिटिश के साथ थी। प्रतिबंध लगना खराब बात नहीं है। प्रतिबंध के बाद निर्णय क्या होता है? आरएसएस देश की आजादी में लड़ रहा है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने देश का आबाद कर लिया है। 1975 में व्यक्ति की आजादी छीनी गई थी। राकेश जी एक सेकंड जैदी साहब, एक सेकंड, मैं फिर से दो जैदी साहब ने ऐसे नहीं, तो सही बात है। जैदी साहब ऐसे नहीं, देखिए एक एक करके बोलेंगे। राकेश जी 2017 में आज आपने बिल्कुल 17 में आज मैं बता रहा हूँ। देखिए, मतलब ये चीखने चिल्लाने से, मैं राकेश जी मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या वाकई रामजस में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो हम देख रहे हैं, और जो गुरमेहर ने कहा भी मैं एबीवीपी से नहीं डरती, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि थोपा जा रहा है बाकी स्टूडेंट्स पर और बाकी लोगों पर राष्ट्रवाद की परिभाषा को? स्वतंत्र देश में किसी को किससे नहीं डरना चाहिए, एक उसे कानून से सिर्फ डरना चाहिए। पर अगर इस तरह से जाके किसी सेमिनार को जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से रोका जाएगा, खालिद को बुला रहे हैं सेमिनार करने के लिए, कानून क्यों नहीं जो कहता है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है,
और वायलेंस को ऐसा भी शुरू किया। देखिए हिंसा की पूरी कार्रवाई ऐसा नहीं है। राकेश जी, ये तो बोलने नहीं दे रहे हैं, क्या बोलूं, देश का नागरिक है, जेएनयू से पीएचडी कर रहा है, आप कोर्ट ने उसे जमानत दी है, आप उसको सर पे घूमिए, उस पर प्रतिबंध जैदी साहब एक बात हो रहा है, जैदी साहब एक बात हो रहा है, राकेश जी, राकेश अगर वो देश विरोधी 10 सेकंड बता दूं, 10 सेकंड कार्रवाई करेगी, पुलिस कार्रवाई जैदी साहब करेगी। इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, 10 सेकंड दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप उमर खालिद को कार्ल मार्क्स की तरह अपने माथे पर लेकर घूमिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आप मेमन को लेकर खोजिए, अफजल गुरु को लेकर खोजिए, राहुल गांधी अफजल गुरु को, राहुल गांधी सर राकेश जी, मुझे जैदी साहब मुझे भी ऐसा लग रहा है, जैदी साहब आपकी जो विचारधारा है वो भी अब इसी पर उतर आई है। अब चीखने चिल्लाने से, सड़कों पर उतरने से, गुंडागर्दी करने से क्या उसी से तय होगा? जैदी साहब जी, हम तो बड़े सहनशील आदमी हैं, देखिए चिल्लाते हैं, करने सहनशील है, लेकिन राकेश सिन्हा साहब ने आज इतिहास बता दिया कि अंग्रेजों ब्रिटिश दौर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी में प्रतिबंध लगा था और कांग्रेस पे अच्छा परिभाषा बताइए आप। एक सेकंड रुक जाइए, संबित मात्रा, एक सेकंड, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, अच्छा एक सेकंड, गवर्नमेंट की संबित मात्रा, एक सेकंड, लगाता है। राकेश जी, ये देखिए विचारधारा की लड़ाई इतिहास में जारी है। मैं फिर से 2017 में ला रहा हूं संबित, ये परिभाषा कैसे तय होगी संबित? चीखने चिल्लाने से होगी क्या? और ये जंग, ये जो विचारधारा की लड़ाई है, ये आपसी संवाद से, बहस से, सभ्य तरीके से क्यों नहीं हो सकती है? क्या चीखने चिल्लाने से, गुंडागर्दी करने से, दहशत पैदा करने से होगी क्या? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई चीखला चिल्लाना नहीं होना चाहिए। बड़े शांतिप्रिय तरीके से मैं बताता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि देश के अर्थनीति पर बहुत सारी विचारें हो सकती है और वो स्वागत है उनका। देश कैसे गवर्न हो उस पर भी बहुत सारे विचार हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर पे भी आप टिप्पणी कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं, मगर देश के संप्रभुता पर एक ही विचार हो सकता है, उस पर दो मत नहीं हो सकता। कि देश खंडित हो, विखंडित हो, ये विचार हो ही नहीं सकता है। देश की आर्मी रेपिस्ट हो, ये विचार हो ही नहीं सकता है। देश के आर्मी चीफ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इसलिए इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये विचार हो ही नहीं सकता है। सीधा सवाल पूछूं आपसे, आप मेरे इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं आपसे, पूरा देश सहमत होगा इस पर कोई असहमति है ही नहीं। देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, आर्मी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन संबित, अगर ये कानूनन अपराध सवाल पूछिए तो ये कानून को तय करने दीजिए ना। एबीवीपी क्यों तय करने लगती है कि कहां पर उमर खालिद जाएंगे या नहीं जाएंगे, कहां पर क्या होगा या नहीं होगा? कानून तय करेगा, कानून भी तो यही कहता है। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैंने न्यूज 24 में ही देखा, जब उमर खालिद को एक सोसाइटी ने बुलाया रामजस का, तो एबीवीपी ने जाके चिट्ठी लिखी प्रिंसिपल को कि आप इनको मत बुलाइए, ये बेल पे बाहर हैं, तो प्रिंसिपल साहब ने उसे कैंसिल कर दिया। मैं इसे कानूनन तरीका मानता हूं, कोई वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बाद में जो हुआ उसको कानून अपने दृष्टिकोण से देख रही है। मगर एक बात मैं जैदी साहब को बोलना चाहूंगा, और जैदी साहब ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कोर्ट का विषय किया, पूरे कोर्ट के आप बेल पिटीशन को पढ़िए। बेल अर्जी में कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है उमर खालिद और कन्हैया दोनों एक संक्रमण है, दे आर एन इन्फेक्शन। अंग्रेजी में लिखा है कि द इन्फेक्शन शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, अदरवाइज एम्पुटेशन तक बात जाएगी। और कोर्ट ने आप जैसे टीचर्स और प्रोफेसर पर सवाल उठाया है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो उमर खालिद को पॉल्यूट कर रही हैं। वो टीचर्स को तुरंत अपना काम ठीक करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट कह रही है। आप बोलेंगे तो मैं उसका प्रति भेजूंगा। और प्रियंका जी, आपके गुस्सा खाने से देश का नेता, एक स्टूडेंट अगर जमानत पे आता है तो वो कहीं बोल नहीं सकता, और एक देश का राजनेता जिसके ऊपर 70 भ्रष्टाचार के आरोप है वो जमानत। अच्छा ठीक है, आप देखिए प्रियंका के पास जा रहा हूं। प्रियंका बहुत देर से खामोश है। जैदी साहब एक सेकंड, जैदी साहब, प्रियंका बहुत देर से किसका सोनिया संबित एक सेकंड, संबित अभी ये बहस कहीं नहीं चलने वाली है, कंटिन्यू करेंगे इसे। लेकिन प्रियंका एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात। बेटे बेल पे बाहर है। प्रियंका का आप किसको जिम्मेदार मान रही है इस बहस को छेड़ने के लिए? देखिए हालत देखिए, बिल्कुल मैं कहूंगी, देखिए अगर किसी तरीके का गलत काम हो रहा था तो एबीवीपी के पास पूरा अधिकार है। हालत तो आप देखिए, ये देखिए, ये हालत देखिए, इनकी हालत देखिए, इनकी हालत देखिए, इनकी हालत देखिए। आज एबीवीपी
आज एबीवीपी ये नाम हो गया है कि आओ भाइयों विद्यार्थी पीटे, ये इनकी हालत हो गई है। और इनको डिफेंड करने के लिए इस तरीके के प्रवक्ता आते हैं जहां दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। ये आदत सी बन गई है। पार्लियामेंट में विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, डिबेट्स में ऑपोजिशन को नहीं बोलने देंगे, और कॉलेजेस में किसी और के पास कोई और राय हो तो उसको बोलने नहीं देंगे। आपके पास नियम कानून है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर काफी सक्षम है, आप लीगल रूट अपनाएं और प्रोटेस्ट करिए। आप जो वायलेंस करते हैं और थ्रेट टू वायलेंस होता है, नेशनलिज्म के नाम पे होता है, JNU में क्यों उसी से खड़े थे? स्पष्ट हो देश जाता के है कि टुकड़े कानून वालों के साथ क्या है। के पहला नहीं है, एक ये रामजस नहीं है। मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पर शांति से इंतजार कर रही हूँ। मानव जी, गुंडागर्दी मानव जी, किसी तरीके का डिबेट नहीं होता, कोई प्रतिनिधि नहीं है, ये किसी तरीके का डिबेट नहीं होता है। ये मानव है, हट जाओ इस डिबेट से। कौन सा पैमाना अगर ये बोलते आप ऐसा के नेतृत्व में चल रही है। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि बच्चों में भी आ रहे हैं। राहुल गांधी जेएनयू में क्या करने गए थे? देख लीजिए, तो राहुल देख गांधी जेएनयू में क्या करने गए थे? आरती उतारने गए थे क्या? हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे क्या? अगर आप भारत राकेश, क्या बात बोलने कर में रही थी? के खिलाफ बोल रही हैं आप? इन्हीं के प्रतिनिधि को बताइए, जो मर्जी बोलते हैं। राकेश सिन्हा जी ऐसा है, राकेश सिन्हा जी, आपने अपनी आइडियोलॉजी और इतिहास का ज्ञान, जिस तरीके से आपने गुरमेहर के बारे में शब्दों का अरे मैं जो कहता हूँ उसका खड़ा रहता हूँ। अपने को अपने गरिमान में झांक कर दे। चलिए मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अपने गरिमान में मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। बहुत सारे सवालों के ऊपर देश में बहस छिड़ी है, लेकिन हम तो फिर से यही कहते हैं, क्योंकि कानून भी कहता है और संविधान भी कहता है, अगर किसी मुद्दे पर कोई मतभेद है, मनभेद है, संवाद करिए, बहस करिए, खुली बहस करिए। ना हिंसा होनी चाहिए, ना कोई डर और दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करे। हाँ, जाते जाते एक चीज और, हमें इस देश में लोकतंत्र चाहिए, भीड़तंत्र नहीं चाहिए। देशभक्ति चाहिए, देशद्रोह नहीं चाहिए, कानून का राज चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा, राकेश सिन्हा और आमिर हैदर जैदी।